मैं कह रही हूँ बे बे मौत मरेगा, हड्डी गल के मरेगा, तने बता दिए। मेरे साथ जो न्याय करी है ना, तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है, मारपीट दलितों के साथ में या गरीबों के साथ में, 36 कौम के जो भी गरीब तबका है वो सब फिर गोरक्षक बन जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं सुनाई हुई। तो आप क्या चाहते हो आप? हम न्याय चाहते हैं साहब। आज जिला कलेक्ट्रेट के सामने यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, इनसे पूछताछ करते हैं कि इनकी मूल समस्या क्या है। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश देवी है साहब। हाँ बताओ, क्यों बैठे हुए हैं? मैं बैठे हैं भाई, न्याय लेने के लिए बैठे हैं। नहीं तो अन्याय कौन कौन किसने की? अन्याय करी भाई, वो माफिया करी तो लाग रहे हैं। माफिया कौन? विनोद चौधरी है भाई, फौजी है, विकास फौजी है, और उनकी टीम है पूरी, समझ लो 30-40 आदमी है जो मर गए, लाग रहे हैं। कब करी अन्याय? यह 5 मार्च न करी भाई। कब, दिन में रात में? रात न करी 8 बजे। और कितने लोग? ये होगा 40-50 के करीब। कैंपरा थी, थार थी, पिकअप थी भाई, बेजा साधन ले रखा था, सारी बिना नंबर की थी। उन्होंने क्या किया रात्रि में आकर? रात्रि ने आगे पहला गेट तोड़े, पास सारा ढूंढ तोड़ा। तो पुलिस को सूचना देते? पुलिस को सूचना भी दी थी, फोन भी कराया था, सारा काम कराया, पुलिस ने कोई हमारी मदद नहीं। तो फिर पुलिस तो ऐसा लगा कि उनका साथ मिल रही है, उनका उनका ना चट्टा बट्टा कर रही है, उनका ना खा रही है। मुकदमा दर्ज कराया क्या? हाँ, मुकदमा दर्ज भी कराया भाई, सारा काम रात नहीं करा दी मुकदमा दर्ज। लेकिन हमें कोई आकर ये नहीं कही अगर आपके कहाँ तो लगी और आपके साथ क्या हुआ। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। पुलिस का कहना क्या है? पुलिस का कुछ कहना नहीं, क्या कहेगी जब वो बिकी हुई है, जो बिकने वाला आदमी क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। तो कितने तारीख से बैठे हो यहाँ? हमें आज 4 दिन होगा, 19 तारीख से बैठे हैं साहब। आपको यहाँ कोई पूछताछ करने के लिए आया? कोई को नहीं आया अभी तक तो भाई, कोई को नहीं आया। बे तो मेरा घर को सारो सामान ठा लेगा, चून कट्टा होको पानी, मतलब कि सिलेंडर वगैरह, तवा वगैरह, गेहूं पड़ा था, तार बाड़ थी, सब ठा लेगा। कहने को मतलब एक गुंडा नहीं, एक चोर था। मैं कह रही हूँ बे बे मौत मरेगा, हड्डी गल के मरेगा, तने बता दिए। मेरे साथ जो न्याय करी है ना, उनका भला नहीं होगा कभी भी। तो आप जनता से क्या संदेश, जनता से क्या मांग करते हो? हम जनता से ये मांग कर रहे हैं कि आप सभी को निवेदन है, आप सभी मेरे को सहयोग दे और सभी सहयोग करे। मैं तो ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं आता कहना, लेकिन मैं आप सभी से, भाइयों से ये प्रार्थना करती हूँ, बड़े छोटों से और कार्यकर्ता हो सब, आप सभी मेरी सुनाई करें और मेरा सहयोग करें। हाँ जी, आपका नाम? रोशन लाल है साहब। हाँ बताओ, यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ धरने पे बैठे हैं। कब से? और 19 तारीख से। 19 से? हम्म। क्यों धरना क्यों दे रखा है? धरना, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। वो दबंग लोग हैं, वो घूम रहे हैं, गुंडे लोग घूम रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्या कर दिया दबंग लोगों ने? मेरा गैरेज तोड़ दिया। और कितने उस तारीख को? 5 तारीख को 5 तारीख को दिन में कि रात में? रात में। पाँच तोड़ने वाले तारीख को कौन थे? रात में मेरे गैरेज पर आए और तोड़ फोड़ कर गए, और गाड़ियां घोड़ियां को तोड़ के चले गए। पूरा गैरेज को तहस नहस कर दिया। और तो पुलिस को सूचना देते आप? हाँ, पुलिस को सुनवा दी साहब, कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी पास। बाद में एसपी साहब के पास भी गुहार लगाई, लेकिन उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दोबारा 2 बार लगा दी एसपी साहब के पास, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस पुलिस वहां जाने से ही धमका रही है मेरे को, उस गैरेज में ही नहीं जाने एसपी दे साहब रही। को देने के बावजूद भी धमका रहे हैं? हाँ कौन हाँ, धमका रहे हैं? पुलिस वाले थानेदार कौन है साहब, धमकाने वाले, कौन है? थानेदार साहब खुद आ गया, हमें धमका के गए हैं कि क्या नाम थानेदार जी का? थानेदार जी का नाम तो अब कौन सी है वर्तमान में, देखो कौन सा थाना है? बुढ़ागोड़ जी का। बुढ़ागोड़ जी थाने से आए हैं। सुबह मैंने वहाँ बेंदर लगा के वहाँ बैठना चाह रहा था, चालनी लगा के, तो मेरा पाइपड़ो को कहाँ बैठना चाह रहे थे? गरेज के अंदर, वो नोरा तोड़ा था ना, उसके अंदर मेरी जमीन थी, उसके अंदर मैं बैठना चाह रहा था, तो वहां नहीं बैठने दिया। किसने नहीं बैठने दिया? थानेदार साहब आए और उन्होंने धमका दिया, बोले यहाँ नहीं लगाने का, और कहीं लगाओ जाके। जैसे तुम्हारी खुद की जमीन है, उसमें हाँ, नहीं बैठने खुद की दिया? जमीन है, उसी में तो वो मना कर रहे हैं, नहीं लगाने दे रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि मना क्यों कर रहे हो मना आप? कर रहे हैं कि यहाँ पर ये समझौता नहीं होगा, इतनी देर कुछ नहीं होगा। कैसा समझौता है? समझौता मेरा किससे खुद होगा? की जमीन क्या है, बात है उसमें क्या समझौता? टूटा पड़ा है मेरी जमीन में, सब कुछ। उस उसके बारे में तो मैं वहां बैठ रहा था, और कोई सुनवाई नहीं हो रही, किधर भी नहीं हो रही है। अब वो नौलगढ़ डिप्टी साहब ने थोड़ी बहुत हेल्प की, तो उनका वो, उनसे वो झुंझुनू आ गई वो जांच,
वो फाइल झुंझुनू भेज दी। उन्होंने क्या हेल्प की? हेल्प की उन्होंने, एक आदमी को गिरफ्तार किया है सिर्फ, और तुम्हारा तो नुकसान? घूम रही है। मेरा नुकसान की कोई भरपाई नहीं हुई है अभी तक। तो ये नुकसान क्यों आए, क्या कारण है कहाँ आने का इनका? कारण क्या है, इनको ये जमीन चाहिए थी, वो हमारा रीजन है, वो लेना चाहते हैं, मेरे से जबरदस्ती करना चाहते हैं, और क्या है। तो अब आप यहाँ बैठे हुए हो, हाँ, तो अब जनता से क्या अपील कर रहे हो? जनता से ये अपील करूंगा कि मेरे को न्याय दिलाए और न्याय मिले, और जब तक न्याय नहीं मिलेगी मैं यहीं बैठा रहूंगा। मैं 4 दिन हो गए, मैंने खाना भी नहीं खाया, बिल्कुल भी पानी भी नहीं पिया है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। यहाँ मर जाऊंगा, लेकिन मेरे को न्याय मिलेगी तभी ऐसे धरना उठाऊंगा, इसे नहीं हटाऊंगा। आप ये बताओ, ये धरना चल रहा है यहाँ, कब से चल रहा है? ये 19 तारीख के सुबह 10 बजे से चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये गुड्डा गोड़ जी का मामला है, और वहाँ पे ये घटना को अंजाम दिया गया था। रोशन जी मेघवाल के, जो उसके दादा परदादाओं की ज़मीन थी, जो ये अपने पिता का एक ही पुत्र है, वो अब पिता इनके नाम चढ़ा गया ज़मीन, और उस ज़मीन को भूमाफियों के द्वारा ज़बरदस्ती हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। और जब ये काफ़ी दिन से मामला चला, और जब ये नहीं मान रहे हैं, तो इनके घर को जेसीबी और कैंपर गाड़ियों के द्वारा सामाजिक तत्वों को 20, 40, 50 लोगों को अंदर घुसेड़ा गया। उसका सीसीटीवी फुटेज भी है। फिर भी गुड्डा थाना के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जाकर के यहाँ कलेक्टर कार्यालय की शरण लिए। आने वाले क्यों नहीं सुन रहे हैं उन्हें? वो साहब, उसमें क्या है कि अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सब लोगों का बंटवारा है। उसका जो धन है ना, उस धन को ये जो भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा करके सारे लोग बांटना चाहते हैं। और ये सच्चाई है कि ये जमीन जो है, आपको मैं बताऊं, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये शीश राम जी के दादा परदादाओं की जमीन है, और आज भी गवर्नमेंट सरकारी जो रिकॉर्ड है, कानूनी जो हमारा संविधान बना हुआ है, उसके तहत भी आज भी इसकी जमीन है। फिर भी उस जमीन में ये अभी पैर, इसकी हालात ये है कि पैर नहीं रख सकता। तो पुलिस को ये अधिकार थोड़ा है कि वो कानूनी कार्रवाई नहीं करे। वो तो सच्चाई है, ये तो सच्चाई है। अभी ये यहाँ आने से पहले अपनी जमीन में बैठना चाह रहा था, वहाँ का प्रशासन आकर के इसको भगा दिया वहां से कि तू यहाँ नहीं आ सकता। तो कहाँ बैठे हुए थे? जो जिस जहाँ घटना को अंजाम देगा, जो इसकी खुद की जमीन थी, इतनी जमीन नहीं है वो, एक इसका दुकान वगैरह गैरेज वगैरह बना हुआ है, जो बना हुआ है उसके पीछे भी 2-3 बीघा जमीन है इसकी, उस पे भी इनकी नजर है। नहीं तो फिर वो कौन नहीं बैठने दे रहा? बैठने तो साहब प्रशासन, वहाँ गुड्डा गोड़ जी का जो थाने का प्रशासन है, वो नहीं बैठने दे रहा। इन्हीं की जगह से हटा दिया? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। क्यों हटाया उन्होंने? उन्होंने बस वही उनका भूमाफियाओं का सहयोग किया जा रहा है। अच्छा, जो रक्षक है वही भक्षक बने हुए हैं, रक्षक है वही भक्षक बने हुए हैं। तो कार्रवाई करना नहीं चाहते? बिल्कुल बिल्कुल। और आज तो ये हो गया ना, आज की जो हालात है वो ये हो गई है कि जो भी दोषी पाया जा रहा है, जो भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है, मारपीट दलितों के साथ में, गरीबों के साथ में, 36 कौम के जो भी गरीब तबका है, वो सब फिर गोरक्षक बन जाते हैं। तो गायें तो जगह जगह भटक रही हैं। गायें वो भटक रही है साहब। मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग है ना, ये कहते हैं कि गाय की और सनातन की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि आज भी गाय की सुरक्षा और इस सनातन की जो सुरक्षा है, मैं जहाँ तक कह रहा हूँ, जो भी है आज एससी वर्ग कर रहा है। आज एससी वर्ग के आप घर में जाके देखोगे ना, उनकी दीवारें हैं ना, वो देवी देवताओं से, और उनके घर में गाय मिलेंगी। और बाकी जो ये लोग करते हैं ना, सनातन की और भगवान की या गाय की बात करते हैं, उनके घर में जाकर देखोगे विदेशी सिंदरियां मिलेंगी। तो गायें तो भूखी प्यासी तड़प रही हैं, सर्दी गर्मी वर्षा आंधी सभी जगह परेशान हो रही हैं। वो तड़प रही है, वो तो दिख रही है, लेकिन उसका उसका तो किसी का ध्यान ही नहीं है। वो बस सिर्फ राजनीति करनी है उसके आड़ में, और उसकी आड़ में भूमाफिया बनना है, ये आतंक फैलाना है उसकी आड़ में। आपका नाम? मेरा नाम विजय मेघवाल है, मेरा गांव दमोरा है।